स्वागत है और आज हम बहुत एक्साइटेड हैं। एक्साइटेड इसलिए हैं कि आज हमारे साथ एक ऐसे स्पीकर हैं जो कि एक स्टूडेंट थे और स्ट्रगल किया लाइफ में और बोलते हैं ना गुदड़ी के लाल, पढ़ाई खुद पढ़ाई करते करते वो टीचर भी बन गए। तो एट द सेम टाइम वो पढ़ाते भी थे और पढ़ते भी थे और कहीं ना कहीं एजुकेशन से बहुत लगाव था और यही दिनचर्या उनकी चल रही थी। जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते थे और बोलते ना कि व्हेन जब आपकी सोच होती है, व्हेन टीचर्स अपीयर स्टूडेंट फॉलोज, तो वही चीज है कि जब आप सोच लेते हो तो चीजें होनी शुरू हो जाती है। तो एक लिया तो उनके जीवन में एक परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन करने के लिए घुमा के उनकी लाइफ में मोदी केयर आया और जैसे ही मोदी केयर देश विदेश की यात्राएं की हैं, हिंदुस्तान की यात्राएं की हैं और एक बहुत अच्छे इनकम लेवल पर है। एक अच्छे स्टूडेंट, बड़ी अच्छी नॉवेल आई थी विक्रम सेठ की, सूटेबल बॉय। तो बिल्कुल एक सूटेबल बॉय है, एक क्या बोलेंगे, सफल इंसान है महेश फूड से। और मैं आज आप सबको मिलवाना चाहता हूं अमर कुमार चौरसिया सर से। वेलकम अमर सर। थैंक यू अनूप सर। अमर सर वेलकम। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। आज के इस पावर ग्रीन टी शो में आपका स्वागत है अमर सर। आज हमारे साथ हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आपके जीवन में ये जो सकारात्मक बदलाव आया, अगेंस्ट ऑल ऑड्स, बहुत सारी परेशानियां भी थी, बहुत सारे कुछ थे। लोगों के पास बोलते हैं, लोग बहाने बनाते हैं, मैं तो गरीब घर से हूँ, मैं तो झोपड़ी में रहता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गांव में रहता हूँ। लेकिन आपने बहाना नहीं बनाया, आपने अपने आप को आगे बढ़ाने के ऊपर फोकस किया। तो वही चीज है और बार बार बोला जाता है कि जो चीज आप फेंकोगे वही गिरेगा। अगर आप बोल रहे हो मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, तो भगवान भी बोलता है तथास्तु, तू बहुत गरीब है। लेकिन अगर आप बोलो कि मैं अमीर होने जा रहा हूँ, मैं अमीर होने जा रहा हूँ, मैं अमीर होने जा रहा हूँ, तो डेफिनेटली आप अमीर होने लगोगे। तो आपने वो कौन सा फॉर्मूला अपनाया, क्या चीजें आपके जीवन में आई जिसके कारण ये 180 डिग्री का परिवर्तन आया, आज सब लोग आपसे सुनना चाहते हैं। अमर सर वेलकम। थैंक यू अनूप सर। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम अमर कुमार हुआ और एक छोटे से गांव महेशपुर खड़िया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। और मेरे पिताजी एक सिंपल किसान थे और वहां से मैं अपने पिताजी का सबसे बड़ा लड़का हूं और हम 6 भाई बहन हैं। 3 बहन है 3 भाई है और उसमें सबसे बड़ा मैं हूं। और मेरे पिताजी मतलब बहुत गरीबी से जूझते थे और किसी भी तरीके से उनका बस एक सपना था कि हमारा बच्चा जो है पढ़ लिख करके वो आगे बढ़े, जिंदगी में कुछ बड़ा करे। जो उन्होंने अपनी जिंदगी में जो तकलीफें देखी उसका कभी हमें एहसास नहीं होने दिया और हमें अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उनसे जो भी बन पड़ा उन्होंने सारी चीज हमारे लिए किया और मुझे पढ़ाने लगे। मैं धीरे धीरे पढ़ता रहा, आगे बढ़ता गया। जो बचपन में जैसे लोग करते हैं सारे लोग, वैसे मैं आगे बढ़ता गया, पढ़ता रहा। तो बचपन में मेरा एक ही आदत था कि स्टार्टिंग में मैं क्या करता था, स्कूल जब जाता था तो स्कूल में मेरा पढ़ाई में स्टार्टिंग में मन नहीं लगता था, मैं स्कूल से छोड़ करके भाग आता था। और एक बार यूं ऐसा हुआ था हमारे स्कूल में कि मुझे जब सब पढ़ने में मन लगा तो एक बार हुआ क्या, हमारे जो वहाँ साप्ताहिक स्टार्टिंग में चलता था कि पहाड़ा लिखना होता है बच्चों को, सैटरडे वहाँ पर जो सारा जो है वो पहाड़ा लिखाया जाता था। तो उसी टाइप से हमसे सारे क्लास में लिखाया गया तो मैं भी लिखने लगा। और उसमें होता था क्या, मेरी स्टार्टिंग में थोड़ा क्या था, लिखने का जो स्पीड है वो मेरा हाई था। मैं वो करता क्या था, जल्दी फटाफट लिख करके दिखा देता था। तो बहुत सारे जो पुराने स्टूडेंट थे तो उनको लगता था ये इतना तेजी फास्ट कैसे कर लेता है। तो सर लोग भी वो लगता अभी तो बोला हूँ और अभी बहुत सारे बच्चे अभी जो ओवर ब्रिलियंट स्टूडेंट हुआ करता था तो उनको होता था कि स्टूडेंट को वो टीचर ज्यादा मानते थे। तो नॉर्मली उनको लगता था कि ये अभी तो आया हुआ है और इतना फास्ट कैसे लिख लेता है। तो जब मैं देता था लिखने के लिए तो जो वहाँ का जो बेस्ट स्टूडेंट हुआ करता था तो उनको कॉपी चेक करने के लिए करता था, बोल देते थे तुम कॉपी चेक करो। सर हमारा कॉपी चेक नहीं करते थे। तो इस तरह से एक बार मुझे क्या गुस्सा आ गया कि सर आप खुद से चेक करो ना। इसलिए मैंने बोला था क्योंकि जो कॉपी चेक करने जिस स्टूडेंट को दिए थे सर, तो वहां पर उसने क्या किया, जो मेरा सही था उसको उसने राउंड कर दिया था, घेरा कर दिया था।
तो मुझे गुस्सा आ गया और मैं सर के पास जब ये बोलने के लिए मैं गया कि सर आप खुद से चेक कीजिए ना, हमारा सही है, फिर भी वो गलत कर दी। तो सर मुझ पर पूरा जोर से डांट के ये बोलने लगे, तुम ज्यादा ये राजेंद्र प्रसाद हो गया है क्या? तो मैंने कहा सर ऐसा कोई बात नहीं है, मैं तो जानता भी नहीं राजेंद्र प्रसाद कौन है। उस समय मैं 5th क्लास में था, मैं तो जानता भी नहीं हूँ सर इसके बारे में कौन हूँ। बट ये हमने जो लिखा आप देख सकते हैं सर कि हमारा सही है, बट इसने क्या किया, इसको रॉन्ग कर दिया है। तो वो देखे नहीं और हमारे ऊपर फराक से वो चाटा लगा दिए। तो गुस्सा तो आ ही गया। तो फिर मैं सोचा चलो क्या किया जाए उस समय, तो कुछ नहीं किया, बस रोने लगा। जाकर के मैं फिर से जहाँ मेरा सीट था वहां जाकर के बैठ गया। और जब छुट्टी होता था 8 बजे, तो उस समय 3 बजे से लेकर के 1 घंटे का जो क्लास होता था वो सारा काउंटिंग होता था लाइन में खड़ा करके बाहर जो होता था कैंपस में। तो वहां खड़ा करके ये हो गया। और हमसे बड़ी एक दीदी है जो उसी रास्ते से शाम के 4 बजे कोचिंग वो पढ़ करके रिटर्न घर हुआ करती थी, तो मैं उन्हीं के साथ घर वापस आ जाया करता था। तो उस दिन भी हमारे साथ ये सिलसिला हमारे साथ 2-3 बार हो गया। तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने घर में बोला भी दीदी को, पापा को भी, कि सर मैं हमको ऐसे ऐसे डांटते हैं, हमने गलती भी नहीं कुछ किया फिर भी। तो इस तरीके से तो मैं क्या किया, उस समय गुस्सा हिटोड़ा उठाया और सर को मैं मार के भाग गया। अब भाग गया तो वहां तो हो गया, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। मैंने अपना बैग भी नहीं लिया, छोड़ दिया वहीं पर और दीदी को बोलते जा तू ले लेना बैग, मुझे नहीं जाना। अब मैं तो घर में यहाँ आ गया, डांट लगी पापा से, मम्मी से, सारे से कि तुमने ऐसा क्यों किया, सर ही तो थे। तो मैंने कहा नहीं ऐसा ऐसा कर रहे थे इसलिए मैंने ऐसा किया, तो मैं अब वो स्कूल नहीं जाऊंगा पढ़ने के लिए, अगर ये करना है दूसरे स्कूल में है ना, मुझे एडमिशन करा दो। तो लास्टली मैं वहां पर नहीं गया और दूसरे स्कूल में हमारे पापा ने एडमिशन करा दिया, दूसरे स्कूल में एडमिशन करा दिया। मैं पढ़ने लगा, आगे बढ़ता गया और जो भी वहां पर थे सारे टीचर को हमसे लगाव होते गया। और मैं शुरू से मैं ये करता, जो बोलते थे उनको मैं फॉलो करता, कैसे कैसे क्या करना है वो करता गया। इसी तरह से मैंने मैट्रिकुलेशन का परीक्षा पास किया। फिर इंटर में मैंने दाखिला करवाया। तो बहुत सारे गांव में होता है ना क्या, कि बच्चे को पढ़ लिख के नौकरी कराना है। तो जो भी यहाँ गांव समाज में उस टाइप के कुछ हाई क्वालिटी के पर्सन थे, तो पापा उन्होंने उनसे एडवाइस लिया कि बच्चा तो मैट्रिक ये पास कर लिया है, अब इसका एडमिशन कहाँ कराए, उतनी तो कैपेसिटी है ही नहीं मेरी, लेकिन फिर भी कहाँ अच्छा होगा, तो हम पढ़ाना चाहते हैं, इसलिए ये चीज है। तो उन्होंने मुझे एडमिशन जो है भागलपुर के टीएनबी कॉलेज में, हमारा ये एडमिशन के लिए जो होता है फॉर्म ऑनलाइन मैंने करवाया वहाँ पर, और वहाँ पर एडमिशन भी हमारा हो गया। और होने के बाद वहाँ क्या हुआ, जब मैं वहाँ रहने लगा तो वहाँ का एक बहुत बड़ा समस्या था, पानी का समस्या उस समय हुआ करता था। और मैं बीमार पड़ गया, फीवर आ गया, और उसके बाद लगातार कंटिन्यू 1-1.5 महीने 2 महीने तक मैं बीमार पड़ गया। तो फिर लास्ट में क्या हो गया, वहां से मैं आ गया रिटर्निंग, क्योंकि मेरे तबियत जो है बराबर वो खराब ही रहती थी। तो लास्ट तो पापा बोले चलो तुम खगड़िया पढ़ लो। खगड़िया में कोची कॉलेज जो होता था वहाँ मैंने एडमिशन कराया और वहां से फिर मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया और धीरे धीरे पढ़ता रहा। एडमिशन मैंने खगड़िया में करा लिया और बाकी जो है मैंने अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखा। पढ़ते पढ़ते मैं किसी तरीके से इंटरमीडिएट का परीक्षा पास किया। और उसी दरमियान हमारे साथ हमारे फैमिली में एक ऐसा हादसा हुआ जिस कारण से मैं आगे का पढ़ाई जो है मुझे बीच में ही छोड़ना पड़ गया। तो लास्टली मुझे छोड़ना पड़ गया। मैं पढ़ना तो चाहता था बट हमारे घर की वैसी कंडीशन नहीं थी। हमारे जो बड़ी बहन की जो हस्बैंड थे जीजा जी, वो एक्सपायर कर गए और उनका इतना लगाव हो गया था जिस कारण से सारे लोग उससे तो मिलजुल चुके थे। हमारे घर में वैसा कंडीशन नहीं रहा कि पापा हम लोगों को बाहर पढ़ा पाएंगे, क्योंकि एक सिंपल सा फार्मर है और आप लोग जान सकते हैं कि फार्मर का क्या स्थिति होता है, उसको कितनी सारी परेशानियों झेलना पड़ता है। और वैसे हम 6 भाई बहन थे और सारे हमसे छोटे छोटे थे, सिर्फ हमसे बड़ी एक बहन थी और बाकी सारे 5 थे, सबको देखना होता था। तो पापा किसी तरह से वो पढ़ाते लिखाते थे। तो लास्टली मैं वहां से किसी तरह से भागलपुर से आगे आगे रिटर्न और मैं घर पर ही पढ़ाई करने लगा। और पढ़ाई करके मैंने किसी तरह से परीक्षा दिया और पास किया। और तब जो हमारे बचपन के स्कूल टीचर हुआ करते थे, उनका नाम था बबलू सर। तो उन्होंने कहा कि अमर तो घर में बैठे क्या करते हो, तो कल जो उन्होंने एक स्कूल खोली थी तो कहा चलो तुम स्कूल में आ जाओ यार, तो अपना टाइम देना बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उससे तुम्हारा कुछ पॉकेट खर्च भी हो जाएगा और उसके बाद जो तुम आगे का पढ़ाई भी कर सकता है। तो मैंने सोचा कि सर मुझसे ये नहीं होगा, हम कैसे पढ़ा पाएंगे, वो भी आपके साथ, मैंने आपसे पढ़ा है, ये होना हमसे हो नहीं पाएगा। तो कहा तुमसे सब कुछ होगा, तुम चलो। और मैंने धीरे धीरे वहां से मैं अपना पढ़ाना स्टार्ट किया और वहां से हमारा धीरे धीरे पॉकेट मनी हमारा स्टार्ट हो गया। और आगे का मैंने पढ़ाई क्या किया, जारी किया। और जो हमारे छोटे भाई बहन थे धीरे धीरे मैंने उसको भी जो भी हुआ उसको गाइड करता रहा, पढ़ाता रहा। और हमारे पास इसी तरह पढ़ाते पढ़ाते जो है मैट्रिकुलेशन का जो है बच्चे आने लगे। पहले स्टार्ट किया था मैंने 5, 6, 7 को पढ़ाना। उसके बाद जब धीरे धीरे मैं पढ़ता भी गया और पढ़ाता भी गया, आगे बढ़ता गया।
मैट्रिकुलेशन का स्टार्ट किया, मैट्रिक के बच्चों को जो पढ़ाया, रिजल्ट उसका बेहतर आया। फिर मैट्रिकुलेशन सारे बच्चे का सर इंटर में भी आपसे ही हम पढ़ेंगे, आपको ही पढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने बच्चों लोगों को कहा भी कि अभी तो जस्ट मैंने इंटर पास ही किया है, एक्चुअली मैं तुम लोगों को नहीं पढ़ा पाऊंगा बहुत सारा, क्योंकि हमने खुद अच्छे ढंग से स्टडी नहीं किया है, तो मैं आपको क्या पढ़ा पाऊंगा। तो कहा सर मैं नहीं जानता हूँ, आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो कुछ गार्जियंस भी आ गए, सर नहीं नहीं कोई बात ऐसा नहीं है, आप हमारे बच्चों को जैसे भी होता है जो भी होता है आप जैसे पढ़ाओ, बच्चे हमारे आपके आपके यहाँ पढ़ेंगे। तो मैंने स्टडी करना स्टार्ट किया, सेल्फ स्टडी। रात में मैं पढ़ता था और बच्चों को मैंने पढ़ाता था। इस तरीके से मैंने साल भर वो मेहनत किया, और साल भर में जो इंटर का जो स्टूडेंट जो अपियर हुआ, उसके जो रिजल्ट्स आए, उसके बाद हमारे पास विद्यार्थी का जो वो 10 गुना विद्यार्थी हमारे पास बढ़ गया। और उस समय से एज ए स्टार्टिंग एज था हमारा, पैसे वहां मैंने देखा नहीं था, पैसे हमारे पास आ रहे थे, तो धीरे धीरे हमारा इंटरेस्ट वहां पर बढ़ता चला गया पढ़ाई में। लेकिन पापा का एक ही सोच था कि नहीं पढ़ लिख के नौकरी करना है। तो वो ये बोल रहे थे कि तुम ये क्या कर रहे हो, इससे क्या तुम्हारी जिंदगी चल जाएगा। तो अच्छा है, सब बोल रहे हैं अच्छा है, तो पढ़ाई पर अपना कंपटीशन का फॉर्म क्यों नहीं फिलअप करते हो, आगे फॉर्म फिलअप करो। अंकल लोग भी बहुत सारे ये कहते थे बार बार कि बीएड में तो अपना एडमिशन करा लो, कम से कम बीएड कर लेगा तो टीचर का नौकरी तुम्हारा पक्की हो जाएगा। अगर तुमको पढ़ाना ही है तो तुम्हारा अगर यही लाइफ स्टाइल है, तो अगर तुमको टीचर ही बनना है तो उसके लिए बीएड कर लो, सरकारी नौकरी हो जाएगा, अच्छा खासा वहां से इनकम आने लगेगा, तुम साइड से ये भी कर सकते हो। तो बट मेरा शुरू से एक ही आदत था कि हमको जो है कि नौकरी नहीं करना, नौकरी करने से मैं भागता था। तो लास्टली अगर हमारे घर का ये पूरा प्रेशर था कि चलो फॉर्म भरो, नौकरी करो, नौकरी करो, नौकरी करो, तो मैं किसी तरीके से फॉर्म को फिलअप कर देता था, और एग्जाम में जाकर के अपियर हो जाता था, फिर वापस मैं आ जाता था, क्योंकि क्वेश्चन तो आते थे उसमें जो भी आता था। बट मेरा कोशिश ये था कि नौकरी नहीं करना है, क्योंकि नौकरी करने से जो हमें जो सुना था कि जो नौकरी हमारी अगर हो भी गई, हमारी लाइफ क्या था, अगर हमको अगर हमें कहीं जरूरत पड़ा तो हमें वहां से आना नहीं पड़ेगा। और फर्स्ट टाइम जब मैंने नौकरी का ये हुआ था, तो मर्चेंट नेवी में मैंने फॉर्म फिलअप किया था, और उसमें हमारा ये हो गया था नेवी में। तो हो गया तो उसमें पता चला था मुझे तैरना नहीं आता है। और तो मेरी माँ सबसे बड़ी वो परेशान थी कि तैरना नहीं आता है, तुम कैसे वहां नाव पर रहोगे, ये वो होगा, ये नौकरी नहीं करना है। तो लास्टली मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया हुआ, उसको मैंने कैंसिल कर दिया कि नहीं जाना, मुझे जाने नहीं दे गया, मैं नहीं गया। उसके बाद फिर आर्मी का फॉर्म भरा था, उसमें दौड़ में गया और दौड़ में हुआ क्या, ये भागलपुर सैंतीस कंपाउंड में मेरा दौड़ पड़ा था। वहां जब गया तो वहां क्या हुआ, किसी ने लंगी मार दिया और मैं गिर गया। तो वहां हमारे कुछ स्टूडेंट वहां पर वो भी अपियर हुए थे वहां पर, तो उन्होंने ये कह दिया कि अमर सर का पैर टूट गया, और मेरी माँ हार्ट पेशेंट थी, और उनको ये लगा कि अब ये पूरा परेशान घर में फोन कॉल्स वहां पर आने लगे कि तुम्हारा पैर कैसे टूट गया, क्या हो गया, नहीं हो गया, तो वगैरह वगैरह। इस तरह से मैं वहां से फट से अपना बैग उठाया और गाड़ी पकड़ा, मैं यहाँ आ गया। अब फोन पे फोन आ रहे हैं, मैं बात करा रहा हूँ कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं सही सलामत हूँ, मैं घर आ रहा हूँ। और उस समय क्या होता है, ये वीडियो कॉलिंग का सिस्टम हुआ नहीं करता था, और हमारे पास वो मोबाइल फोन्स भी नहीं थे, ताकि मैं जो उनको ये बता सकूँ कि नहीं मैं सही सलामत हूँ, देख लो मुझे। तो इस तरीके से ये सारी घटनाएं जब नौकरी करने में हो, तो नौकरी तो मुझे और गिरना होने लगा कि जब ये सारी चीजें हैं तो फिर मैं नौकरी करके क्या करूंगा। अगर किसी ने बता दिया कि नौकरी में कि ये हो गया अमर का, तो फिर हमारे घर में सारे परेशान थे, ऐसा करने से क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं उस समय से ये हटा दिया, और उस समय जो हमारे पास स्टूडेंट थे मैंने उसको पढ़ाना ही स्टार्ट कर दिया। और वहां से हमारे पास क्या हुआ, एक बार मैंने रेलवे का फॉर्म फिलअप किया था, स्टेशन मास्टर का निकला हुआ था ग्रेजुएशन लेवल पर। जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो मैंने वो जाके उसको भरा, और मेरा जो पेपर पड़ा था वो पुणे में एग्जाम होना था, और उसमें पटना से चलती थी गाड़ी रात में, पटना पुणे सिंगल गाड़ी थी। तो मैं उसी से जाने के लिए, मैं मामा जी हमारे रहते हैं विनोद कुमार, तो उन्हीं का डेरा पर गया। और उसी दिन हमारी मुलाकात हमारी मिंटर हमारे अपलाइन मिस्टर श्याम बाबू सर से हुई, और वो वहां पर आए, और वहां पर वो कुछ वो जो साबुन का जो डेमोस्ट्रेशन होता है, वो साबुन का डेमो करके दिखा रहे थे। तो मामा बोले आओ तुम भी देखो, तो मैं भी बैठ करके देखने लगा वहां पर। तो वो सारी चीजें मैंने डेमोस्ट्रेशन देखा जो मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा था। तो मामा ने हमें ये कन्विंस किया कि अमर तुम्हारे घर में भी तो सामान यूज होता है। तो परिचय हमारा श्याम सर से करवाया कि ये मेरा भांजा हुआ, और एक्चुअली श्याम सर हमारे इसके पहले भी घर पर आ चुके थे एमवे कंपनी में, तो उसमें मेरे मामा काम करते थे, तो उन्हीं के जरिए, उसमें मैं बहुत छोटा था। तो मामा ने बताया कि अमर है, तो श्याम सर बताया कि ये अमर है, इतना बड़ा हो गया। तो जी तो आप तो मैंने बताया आप श्याम मामा है क्या, बोला हाँ श्याम मामा, पिंटू मामा, अनूप सर, हाँ याद आ गया। तो उस समय ये मुलाकात हुई, तो बताया कि अमर करो, ये बहुत अच्छा है, ये आज के लाइफ में तुम्हारा ये लाइफ जो कर रहे हो तुम करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पहले तुम इस्तेमाल करो। तो फिर मैंने कहा सर अच्छा मामा कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ, ट्राई करता हूँ, लेकिन मुझसे ये काम नहीं होगा। मैं एग्जाम देने के लिए फिर चला गया,
और एग्जाम दे करके वहां से आया, आधार कार्ड मामा ने ले लिया। तो जब मैं एग्जाम से बाहर निकला तो देखता हूँ कि यू आर वेलकम अमर चौरसिया सर इन मोदी केयर। तो मैंने कहा लगता है मेरा ज्वाइनिंग ये कर दिया गया है। वहां से रिटर्निंग आया, और रिटर्निंग जब आया तो उस दिन वहां पर मीटिंग हो रहा था BIE हॉल में, पटना में ही। तो मामा ने कहा कि चलो ये मीटिंग हो रहा है, तो मीटिंग में जाकर के देखना, तो अच्छा लगा तो करना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कहा ठीक है चलिए, ऐसे घर पे क्या करूंगा, गाड़ी तो मेरी रात में है, घर मुझे जाना है। तो मैं वहाँ गया मीटिंग अटेंड करने के लिए। तो मीटिंग में वहाँ क्या था, वो 13% एंड एबव के लिए वहाँ पर ही वो ज्वाइन कर सकता था, उन्हीं के लिए था। तो मामा बताया कि अच्छा, तो हमें पता नहीं था एक्चुअली, तो तुम रिटर्न हो जा, चले आओ। तो मैं वहां से फिर चला आया, और वहां से फिर आने के बाद जो है लास्टली फिर विनोद मामा ने हमें कॉल करके ये बोला कि जब आधा टाइम बीत गया तो उसने बोला फोन करके कि आ जाओ, अब चेक वगैरह नहीं हो रहा है। तो मैं आ गया। मुझे उस समय बहुत ही बुरा लगा था कि मैं मीटिंग देखने के लिए गया था और मैं वहां से वापस आ गया था। तो ये चीजें थोड़ा स्टार्टिंग में लगता है कि मैं ये कमा रहा हूँ, हमारे अंदर जो ये होता है ये ईगो, तो वो हमारे अंदर आ गया कि हम वापस वहां से आ गए। और लास्ट का वहां से कोई बड़े लीडर आए हुए थे बाहर से, तो उनका मैंने आधा घंटा स्पीच सुना। तो वो स्टूडेंट के करियर के बारे में बता रहे थे कि हम लोग का जिंदगी जो बचपन काल जो होता है, 1 से 5 साल का जो दरमियान हमारा बचपन में बीत जाता है, 5 से 10 साल हमारा 5th क्लास आते आते बीत जाता है। उसके बाद मैट्रिकुलेशन इंटर करते करते हमारा 20 साल ये हमारा गायब हो जाता है, 20 से 25 साल। कॉलेज खत्म होते होते हमारा 25 साल खत्म होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, नौकरी का तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। नौकरी का तैयारी करने में हमारा क्या होता है, 5 साल व्यतीत, 30 साल हमारा यूं खत्म हो गया। उसके बाद क्या हो गया, नौकरी की तैयारी जो है लेते लेते हमारा 30-35 साल में हमने नौकरी किया। फिर भी हमारा वहाँ क्या होता है, अगर आपने नौकरी पा भी लिया तो वहाँ क्या होता है, आप अपने आप को वहाँ बेच ही तो रहे हो। आप वहाँ कम से कम आपको ड्यूटी करनी पड़ेंगे, वहाँ तो 8 घंटा आपको ड्यूटी करने ही पड़ेंगे। वहाँ पर अगर कोई आपका प्राइवेट सेक्टर हुआ, गवर्नमेंट हुआ तो भी, अगर आपको इवन उस दरमियान कोई आपको अर्जेंट वर्क पड़ गया घर पर या कहीं पर, तो उसमें आप जा नहीं सकते हो अपने सीनियर के सामने, यस सर हमें ऐसा इमरजेंसी काम है, बहुत सारे बहाने बनाने पड़ेंगे, झूठ बोलने पड़ेंगे। फिर भी क्या होता है, वो नहीं सुनना पड़ता है। तो ऐसी जिंदगी जीने से क्या, जिंदगी क्या हमें बार बार मिलती है। तो ये चीजें हमें जो उनका जो ये लगा, बहुत हम ये इस चीज को हमारे दिमाग को हिट किया। तो वाकई में जिंदगी तो बार बार नहीं मिलती है। और उसी समय हमने श्याम सर को फोन किया और कहा सर मैं इस चीज को करना चाहता हूँ, और ये मैंने डिसीजन लिया और वहां से तो करना चाहता हूँ। तो बोला कि सबसे पहले जो डेमो किट है ये ले लो। कहा ठीक है मामा, हमें दे दीजिए। तो मामा ने उस समय खरीद करके हमको डेमो किट और जो हमारे घर का जो यूज का जो प्रोडक्ट था, मैं उसको लेकर के वहां से आ गया अपने यूज करने के लिए। कहा तुम पहले यूज करो, फिर उसके बाद हमको बताना। तो मैं यूज करने के लिए प्रोडक्ट्स को ले आया यहाँ पर घर पर, और सबसे पहले वो डेमो हमारे जो स्टूडेंट्स थे, मैंने क्लास को ऑफ करके 10 मिनट पहले सबको मैंने वो डेमो दिखाया कि देखो मैं जो एग्जाम देने के लिए गया था, वो हमारे पास जो मैं भी नहीं जानता था, वो मैंने आप लोगों को शेयर किया। और सबसे पहले हमने उन सारे स्टूडेंट को इस मोदी केयर के प्रोडक्ट के बारे में ये चर्चा किया कि देखो ये क्या चीज है। और धीरे धीरे करते करते जब ये चीज मैंने किया, तो कुछ स्टूडेंट जो होते हैं तो उन्होंने अदर जो जगह पर जो पढ़ते थे वहां पर शेयर किया कि अमर सर हम लोग को ऐसे वैसे ये सब दिखा रहे थे, तो दिखाया और यूज कर रहे थे। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जो उसी में से जो मैंने बताया था, अगर कोई बीमारी है तो उसका भी इसमें मेडिसिन आता है। तो एक हमारा जो बच्चा था ये 11th क्लास का, उसके फादर को पैरालिसिस हो गया था, हमारे गाँव का ही था। तो पैरालिसिस हो गया था, उनका ये ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा था। तो जब मैंने बताया तो उनके जो गार्जियन थे वो हमसे मिलने के लिए आए कि मास्टर साहब सुन लिए कि ऐसे दवाई आयल छे आयुर्वेदिक में से उनका ठीक बीमारी भी भेज थे, तो परेशान छे से भतीजों को नहीं की होते। एक्चुअली हमें भी उसमें उतना नॉलेज नहीं था। तो मैंने श्याम सर को फोन किया कि सर ऐसे ऐसे ये है, तो उसके लिए क्या देना पड़ेगा। तो श्याम सर ने बताया कि मेडिसिन नॉनी जूस दे दीजिए, प्रोटीन नरिशर, रेड कोरियन जिंसिंग और मल्टीविटामिन या कैल्शियम वगैरह सब दीजिए उनको। तो मैंने उनको उनके एडवाइस पर दे दिया, कहा आप इसको इस्तेमाल कीजिए हो जाएगा। तो उन्होंने एक सवाल उनसे किया कि ठीक हो जाएगा ना। तो मैंने कहा बिल्कुल आपका ठीक हो जाएगा, ऐसा है आप ले जाइए, अगर ऐसा भी नहीं होगा 10% 20% यूज हो जाएगा, कुछ नहीं लगेगा तो आप दीजिएगा, पैसा आपका रिटर्न हो जाएगा। तो वो पूरे 1 महीने के बाद जो है हमारे घर पर 5-6 लोगों के साथ आ रहे थे। 5-6 लोगों के साथ जब आया तो मेरा तो रोंगटा खड़ा हो गया कि अब क्या होगा। लगता है कि अब जो है मार तो पड़ेगा ही पड़ेगा, और जो हमने इज्जत जो बनाया हुआ है कहेगा मास्टर साहब हमको ठग लिया पैसा, क्योंकि उसमें कॉस्टली मेडिसिन था, नोनी जूस वगैरह 900 रुपए का आता था, तो सब मिलाकर लगभग 3500 रुपए का जो मेडिसिन हुआ था। तो मैं तो डर गया था उस समय, और जब गया उनके पास धीरे से साहस करके, तो मैंने पूछा क्या हुआ। तो उन्होंने ये बताया कि ये मास्टर साहब ये सब भी दवाई लेते हैं। ये जब मैंने सुना अपने कान में, तब थोड़ा जान में जान आया कि लगा कि नहीं वाकई में ये अच्छा है,
चलो। तो फिर मैंने फट से उनसे पूछा कि हमने जो आपके हस्बैंड को दवाई दिया था वो कैसा रहा, अच्छा कुछ हो रहा है? तो उन्होंने कहा नहीं बहुत अच्छा हो रहा है रिजल्ट, पहले हाथ वगैरह नहीं उठ रहा था, तो धीरे-धीरे अब उसमें क्या हो रहा है, वर्कआउट हो रहा है। तो वहाँ से मेरा क्या हुआ, ये विश्वास मेरा दोगुना बढ़ गया कि जब वो पैरालिसिस पेशेंट जो है, जो 6 महीने साल भर से पड़ा था, वो नहीं हो रहा था और हमारे प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से उसके अंदर ये आ रहा है और उसके के ज़रिए 5-6 लोग आ रहा है। हमारा वहाँ से ये चीज़ बढ़ता चला गया मोदी केयर में और सर में हमारा इंटरेस्ट बढ़ता था। सर कहा कि हमारा अगर आपको टाइम मिलता है तो आप जो है महीने में 2-3 बार मीटिंग होती है, आप टाइम निकाल के 1-2 घंटा के लिए आप मीटिंग को अटेंड करो। तो कहा ठीक है सर, पर वो उस समय मीटिंग जो हमारा नॉर्मली मैस्कोट में हुआ नहीं करता था, खगड़िया में हुआ करता था। मृगांक सर का उस समय थे, नया ड्यूटी खोले थे, तो उन्हीं से और वहाँ जाकर के मैं मृगांक सर से मिला, दिव्या गोपाल सर से मिला और रश्मि सुनील सर से मिला। उन सब से भी मुझे बहुत हेल्प मिला उन लोगों ने और आज भी वो दिन याद है। मैं धीरे-धीरे मेहनत करते-करते राजेश सर का मीटिंग था वहाँ पर और राजेश सर ये जून का महीना था। जून के महीना में राजेश सर आए हुए थे और उन्होंने ये चीज़ कहा था, उनके मीटिंग में ये कहा था, जो गर्मी ना जून में होती है, ना गर्मी ऊन में होती है, ना ही गर्मी ये खून में होती है, गर्मी तो हमारे जुनून में होती है। ये चीज़ें हमारे मन को हिट कर उनके जो उस मीटिंग को मैंने जब देखा था, तो उस चीज़ को देख कर के हमारे अंदर बहुत ही उत्साह जगा था, कि वाक़ई में सर अगर हमने अगर चाह लिया, तो वो क्या नहीं होगा और हमारे बस में है कुछ भी करना। उसी दिन हमने डिसाइड लिया और उस समय टूर चल रहा था, विदेश यात्रा का फॉरेन ट्रिप चल रहा था और उस समय मेरा लेवल था 13% और अभी भी वो दिन याद होगा मृगांक सर को और दिव्या गोपाल सर थे। रात के 12 बजे मैं मृगांक सर के डीपी पर 1 लाख रुपए का मैं बिलिंग करा कर के आया था और मैं डायरेक्टर लेवल को अचीव किया था और उस समय नेटवर्क का बहुत इशू चल रहा था, तो सारे लोग दिव्या गोपाल सर भी खड़े थे कि नहीं पहले इनका अमर सर का कर दीजिए क्योंकि ये अचीव होने वाला है, तो इनका ही पहले बिलिंग कर दीजिए, हम लोग बाद में करा लेंगे, नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उस सेलिब्रेशन को हम लोग यहाँ सेलिब्रेट किए थे, वो हमारा फर्स्ट डीपी था, वहाँ से हम लोग को सपोर्ट मिला था, जबकि हमारा कोई ये चीज़ नहीं था और उस समय अनूप सर से भी बात हो रही थी कि सर ऐसे-ऐसे नेटवर्क का इशू हो रहा है, बिलिंग हो ही नहीं रहा है और मैस्कूट से ये अमर चौरसिया सर आए हुए हैं, उनका ये कहना है टूर ये क्वालीफाई करना है विदेश यात्रा का और मेरे परिवार में कभी कोई विदेश यात्रा गया नहीं था और वो एक्साइटमेंट हमारे अंदर था, उस चीज़ को मैंने अचीव किया और वहाँ पर हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। घर से फ़ोन कॉल्स आ रहे थे, कहाँ है इतना लेट इतना ला जो रात हो गया, क्या कर रहा है, कहाँ है? नहीं है, घर आओ। तो उस चीज़ को मैंने लास्टली जो हमारा वहाँ पे उसको क्वालीफाई किया ट्रिप है। बट मैं अनफॉर्चुनेट था कि हमारा जो वीज़ा नहीं बना था क्योंकि मैंने लाइफ में कभी सोचा ही नहीं था कि मैं विदेश यात्रा भी करूँगा। इसलिए मैंने वीज़ा वगैरह कुछ बनाया ही नहीं था क्योंकि जब हमारे जो ऑल फैमिली मेंबर्स में तो किसी ने नहीं किया था, तो मैं कहाँ से करता क्योंकि वैसा कोई माहौल ही नहीं था। तो उस दिन और मुझे याद है लास्ट तक अनूप सर ने ये कहा था कि अमर, वीज़ा तुम्हारा अगर तुम्हारे हाथ में आ जाए 24 आवर्स या 12 आवर्स भी अगर पहले आ जाए तो हमको एक रिंग कर देना, सारा चीज़ मैं अरेंज करा दूँगा, वो सारा चीज़ हो जाएगा, लास्ट तक ये कर के हो जाएगा। और ये मृगांक सर भी बोल रहे थे महाराज आप जाइए, खगड़िया में देखिए वहाँ कुछ जो है घूस-घास का ज़माना है, दीजिएगा फटाफट वो आगे बढ़ा देगा। वैसे-वैसे करके मैंने दिया लास्टली और जाकर के मेरा बाद में आया। अनफॉर्चुनेट में था कि क्वालीफाई तो किया, बट ये चीज़ जो हमें लाइफ में सीखने को मिला कि चलो क्वालीफाई तो हमने कर लिया। क्वालीफाई करने का मतलब है कि मैंने आधा विदेश यात्रा कर लिया और उसी समय मैंने प्रण किया अब आगे से जो भी विदेश यात्रा आएगा उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, सबको अटेंड करूंगा। और वहां से जब वीडियोस आ रहा फोटोज जब आ रहा था तो ये चीज देख करके मुझे अंदर से बहुत ये हो रहा था कि क्या लाइफ स्टाइल है, ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था। और उसके बाद से आया कोलकाता का ट्रिप, द लेकलैंड कंट्री क्लब, और उसमें मैंने उसको उस ट्रिप को मैंने जो 5 स्टार होटल का ट्रिप था उसको मैंने ज्वाइन किया और मैंने खुद ज्वाइन तो किया ही किया और उसके साथ ही मैं अपने पापा को भी उसमें लेकर के गया था। मैंने उनको भी जो है वो 5 स्टार होटल का टूर करवाया और हमारे साथ बोर्ड भी बहुत सारे जो क्लाइंट्स थे जो हमारे डाउन लाइन थे उनके साथ में उस टूर को एंजॉय किया। पहले तो हमारे पापा भी इस चीज से मतलब खुश नहीं थे, बोले ये सब क्या करने लगा। बहुत सारे टीचर लोग हमारा खिल्ली उड़ाते थे, क्या सर कितना अच्छा बच्चों को पढ़ा रहे थे, अब ये तेल साबुन का बेचने का काम करेंगे। तो मैंने उनको एक ही चीज जवाब दिया कि सर पैसा अब नहीं आता है बच्चों को पढ़ाते हैं, ग्रामीण लाइफ है आप भी जानते हैं, टाइम पे पैसा आता नहीं है और पैसे का बहुत जरूरत है। तो मैंने सोचा चलो तेल साबुन बेचने से अगर कुछ आ जाता है तो करता हूँ। मैंने करना स्टार्ट किया, बहुत सारे लोग ताने दिए वगैरह वगैरह जो भी है। मेरे
अंदर जो ये होता था, विश्वास बनता था, टूटता था, रोज विश्वास बनता था, रोज टूटता था। और हमारी बात उस समय जो होती थी, अनूप सर से भी फोन करके बोलते थे, राजेश सर से बात होती थी, रमेश रस्तोगी सर से मैं ये अनूप सर के कृपा से मैं वहाँ पर मिला था, जो हम लोग का जो पटना का जो हम लोग का जो एमएससी था वहाँ पर, और वहाँ पर मीटिंग करके सर बताए थे कि ऐसे ऐसे करना है। और उस चीज को वहाँ से हमारा एक एनर्जी मिलता था, जो भी अगर हमारा अगर एनर्जी टूट रहा था तो हमें वहाँ से श्याम सर फोन करते थे, बराबर बातचीत करते थे, अनूप सर बात करते थे, राय सर बात करते थे। जब मैंने वो अचीव करता था या कोई भी डेमो करता था तो उसके बाद राय सर कहते थे, एक ही तो खगड़िया जिला में है लड़का अमर अकेला सर, जो अकेले जो है कहीं भी चल पड़ते हैं और अकेले बिना अपलाइन का जो धूम मचा रहे हैं। तो अकेले मैं नहीं था, बस हमारे अंदर वो जज्बा था करने का, मेरे अंदर ये हो गया था कि नहीं हमको करना है। और जो सारे लोगों ने कहा था कि ये तेल साबुन बेचने वाला काम से क्या होगा सर, ये तेल साबुन बेचना छोड़ दीजिए, बच्चों का लाइफ बना रहे थे बनाइए, इससे कुछ नहीं होने वाला है। बहुत सारे ये सारे लोग, बहुत सारे ताने मिलते थे, घर से भी बाहर से भी, आस पास पड़ोस सारे लोग। लेकिन वहाँ क्या हुआ, मैंने उसको एक चैलेंज में लिया। अनूप सर ने में ये कहा, श्याम सर ने में ये बताया कि अमर सर बोलना काम है लोगों का, जिंदगी में सफल किसको होना है, आपको होना है या लोगों को होना है। आपको पढ़ाया किसने, आपके फैमिली ने पढ़ाया या आपके पड़ोसियों ने पढ़ाया। आपको पढ़ने का ट्यूशन फी किसने देते, कौन देता था, आपके पापा देते थे या आपके पड़ोसी देते थे, आपके दोस्त देते थे। मैंने कहा नहीं सर, मेरे तो पापा ही देते थे। क्या वो पापा आपके खुश हैं अब? तो सर ने, तो मैंने कहा जी पापा तो खुश हैं। अब पापा भी क्या करते हैं, वो डेमो करके वो दिखाते हैं। तो इस तरीके से मेरे अंदर एक अलग सा उत्साह बढ़ता गया। नहीं, जब हमारे सर साथ हैं, इतने बड़े लेवल पर इतनी अच्छी उनकी इनकम आ रही है, फिर भी हमको आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। बहुत सारे ऐसे होता था जो कि हिम्मत हार जाता था कि अब नहीं करूंगा, क्योंकि पैसे नहीं आ रहे थे। मेहनत तो मैं कर रहा था, उतना पैसा नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे लाइफ का ये फर्स्ट कंपनी था। बहुत सारे कंपनी में इसके पहले लोगों ने आया, मुझे ज्वाइन कराने की कोशिश किया, लेकिन मेरे में एक बहुत गंदा आदत था कि जो मुझे अगर अच्छा नहीं लगता है, इतना लाख कोशिश मेरे पेरेंट्स ही क्यों ना कहे, मैं वो नहीं करता था। क्योंकि मैंने कहा कि हमारे सारे पेरेंट्स, जो भी हमारे चाचा चाची भाई बहन सभी चाहते थे कि नौकरी करे, लेकिन हमारा अंदर दिल से इच्छा नहीं होता था कि मैं नौकरी करूं, इसलिए मैंने नौकरी नहीं किया, कोशिश भी नहीं किया। फिर उनका मान रखने के लिए मैं चला जाता था। तो उसी तरह से हमारा बहुत सारा कंपनी में आरसीएम आया, प्रयाग आया, जो है गैलवे आया, बहुत सारी कंपनियां आया, सर आपका ज्वाइनिंग करते हैं, इतना अच्छा आपके पास है, आप ये कर लेंगे। तो मैंने नहीं किया। मोदी केयर में हमारा प्रोडक्ट ही अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसको किया, और दिल से जो भी किया तो मैं दिल से किया, और ये करता गया। बहुत सारे लाइफ में ऑब्जेक्शंस आए, बहुत सारे चैलेंजेस आए। कभी कभी ऐसा लगा कि रात जो होता था, मैं लोगों का हेल्प करने के लिए पीठ पर एक बैग होता था, गाड़ी मोटरसाइकिल उस समय तो हमारे पास था, मोटरसाइकिल पर एक बैग में उसे कस करके चलता था, और डेमो प्लान करता था। और ये करते करते जो ठंड का मौसम था, 12 बजे रात तक मैं आता था। ऐसा हमारे अंदर वो जुनून चला था। मेरे अंदर बस एक ही चीज, ये चीज था, मैंने अपने आप में ये ले लिया था कि मुझे करना है तो करना है, मुझे सफल होना है तो होना है। क्योंकि अनूप सर ने ये कहा था हमें, आज भी हमें वो दिन याद है कि अमर, अगर सफल होना है तो तुमको पहले अपने आप को सफल बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक तुम सफल नहीं होगे तो तुम्हें दुनिया नहीं जानेगा। और लोग तो कहते हैं, लोगों का कहना काम है, वो आज भी कहेंगे कल भी कहेंगे। अभी तुम्हारा जो राय दे रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग बोलेंगे, वो कहेंगे कि देखो हमारे बाल जो है काले से उजले हो गए हैं, लेकिन फिर भी हमने लाइफ में कोई तरक्की नहीं किया। और ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग मिलते थे वाकई में, जो सर ने कहा था वो चीज मिलता था। तो सर ने यही कहा था, बस अपना जो मिशन जो है एक रखना, उस पर इरादा पक्का रखना कि हमको ये चीज पाना है तो पाना है। और मैं उसी चीज पर अडिग होकर के मैं आगे बढ़ता गया। और रात के जो होता था, यहाँ वहाँ कुहारा, जो इतना कुहासा हुआ करता था, टिकता नहीं था, ठंड से छुट जाता था। और वहां से आता था, माँ पापा यहाँ सारे परेशान होते थे, फोन करते थे, सवेरे जाया करो, इतना लेट क्यों करते हो, फिर कल कर लेना काम। तो मैं कुछ नहीं कहता था, कोई बात नहीं, वो मिल गए थे कुछ लोग, वहाँ बातचीत हो रही थी, इसलिए वहां पर ये लेट हो गया, तो वहीं रुक जाता। तो मैं कहा रुकना नहीं था, आप लोग जब मैं आऊंगा ना, जब तक तब तक आप सोते नहीं, आप परेशान होते रहते हैं। हमारी दादी माँ जो है अभी तक, अगर वो पता चलता है कि मैं कहीं चला गया, तो जब तक वो फोन कॉल से जब तक देख नहीं लेके आया नहीं, तब तक जो है वो सोती नहीं है, क्योंकि मैं अपने परिवार का सबसे बड़ा पोता हूँ। इसलिए सारे फैमिली मेंबर्स हमको सभी मानते हैं, और हमारे अप्लायंस भी हमारे वैसे ही मिले, जिनसे भी मैं मिला बहुत प्यार मिला। और उसी प्यार का ये जो है रिजल्ट है
कि मैं अपने आप को यहाँ पर इस काबिल में समझ पाया, और अनूप गुप्ता के सर ने हमें ऐसा मौका दिया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जिसपे आज मुझे कुछ बोलने का, अपने बारे में अपनी स्टोरी बताने का मौका मिला। बाकी तो दुनिया तो क्या होता है, दुनिया जो दूसरों का इतिहास ये रखते हैं, और आज हमें जो इसका मौका मिला। मैं कई बार सर के डेटा पर भी गया था, अमिता भाभी से, वहां से भी मिला था। बहुत मानती है हमारी भाभी, और नमस्कार अमिता भाभी। उन्होंने यही कहा था कि अमर सर, आप जहां भी रहें, जो भी करें, लाइफ में चैलेंज आएंगे, लेकिन अगर क्या करना है, अगर आपका ये वाई क्लियर हो जाएगा, तो आप अपने लाइफ में क्या होगा, आगे बढ़ जाएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। स्टार्टिंग में जब सर स्टार्ट किए थे, तो सर ने भी हमें यही कहा था कि 3 महीने के लिए हमें तुम टोकना नहीं, तुम्हारा घर का राशन आएगा कि कहाँ से आएगा, स्कूल का फी कैसे होगा, बच्चों का आप कैसे भरोगे, क्या करोगे, नहीं करोगे, हमें कुछ नहीं पता। और 3 महीने तक सर ने कंटिन्यू मेहनत किया, तब जाकर उसका इफेक्ट है, क्योंकि सर ने ये ठान लिया था हमको ये करना है। इसी तरह से अगर आप अपने मन में जिद पाल लोगे, तो ये हो जाएगा। और मैंने उसी समय से ये करना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे वहां से हम लोग का, हमारे मेंटर, जो कि चेहरे पर उनका हमेशा मुस्कान ही देखने को मिलता है, मिस्टर श्याम बाबू सर का, उनके जीवन में कितनी भी कठिनाइयों क्यों ना हो, कितने भी गम क्यों ना हो, वो सामने वाले को पता नहीं चलने देते हैं कि हमारे चेहरे पर क्या गम है। वो हमेशा जो है, आज तक मैंने सुना, कभी ये जो भी कुछ मैंने कहा, वो कभी ना नहीं बोले। और मैंने कभी अगर नहीं भी बोला, तो पता नहीं कैसे पता चल जाता है उनको, फोन करके बोलते हैं, अमर ऐसे ऐसे करो, इतना तुम्हारा बिजनेस में घट रहा है, ऐसे ऐसे करो, ये हो जाएगा। हमेशा बार बार ये हमें प्रेरित करते रहे। आज मैं अगर प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर को अचीव किया हूँ, अगर जो भी विदेश यात्राएं अचीव किया हूँ, दर्जनों 5 स्टार होटल अटेंड किया हूँ, उन सारे चीजों में हमारे अप्लाइड मिस्टर श्याम बाबू सर का बहुत बहुत सहयोग है। और उनका जो सहयोग है, उनको मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। और आज भी मुझे याद है, वो गोवा का होटल, और सर का जो है, जो इतने बहुत मुसीबत में सर थे, और इतने, मुझे बाद में पता चला, और हम दोनों रूम पार्टनर थे, शेयर थे वहां पर। तो वहां पर जो है, रात के 2 बजे रात तक जो है, हम लोग पूरा मस्ती किए हैं, धूम धड़ाका गाना किए थे। बाद में सुबह के मुझे पता चला था कि ऐसे ऐसे ये कुछ जो फैमिली मैटर हुआ है, परेशान हो गए थे सर। तो वो चीज को पता नहीं चलने दिया कि हमारे अंदर इतने गम हैं, इतने हमारे दुख हैं, और हम लोग का सपोर्ट करते रहे, आगे बढ़ते रहे। उसके बाद हम लोगों ने वाइजे का जो है होटल वहां शेयर किया, दोनों साथ जहां जहां भी गया, फॉर्चुनेटली हम लोग जो है साथ भी रहे, और ये सारा एंजॉय किए। और वहां पर आज भी याद है, 2 बजे रात में अनूप सर, रवि रस्तोगी सर, राजेश सर, श्याम सर, चारों मिलकर के हमारा वहां पर काउंसलिंग किए थे। उन्होंने ये बताया था, स्ट्रक्चर जो हमारा था, उसी को देख करके सर ने कहा, ये आपके स्ट्रक्चर से ही पता चलता है कि आप लोगों ने अपने जो पीठ पर जो है, पिट्ठू ढो ढो करके जो है, आप लोगों ने मेहनत तो बहुत किया है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। यहाँ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करना। यहाँ हम लोग आए हैं रोकड़ा के लिए, पैसा के लिए आए हुए हैं, तो वो चीज करना पड़ेगा। तो उन्होंने ये बताया, और वहां से सारा लाइफ लाइन मिलता रहा। लाइफ में कभी कभी ऐसा लगा कि अब बिजनेस से ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि पैसे आ नहीं रहे थे, इस कारण से जो है चैलेंजेस बढ़ते जा रहे थे, छोटे भाई बहन थे, उन सारे का जो ये भी करना था। तो धीरे धीरे मेहनत करते, हर दिन जो होता था, भरोसा टूटता था, लेकिन उस भरोसे को टूटने नहीं दिया, आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। जितने भी ट्रिप्स आए, उन सारे ट्रिप्स को जो है मैंने छोड़ा नहीं। मैंने एक ही चीज अपने आप में ये ले लिया कि अब ये मेरा लाइफ का एक हिस्सा है। अगर मैं टीचर था, तो मैं सिर्फ बच्चों को पढ़ा सकता था, उनके लाइफ स्टाइल को बदल नहीं सकता था। और हम लोग के गांव में जो सबसे बड़ा एक बीमारी है, नौकरी नौकरी नौकरी। किसी के मुंह से आप ये नहीं सुनते होंगे कि पढ़ लिख के तुम बिजनेस कर लो, या पढ़ लिख के तुम जो है कहीं पर जो राइड शेयरिंग ये कर लो। सारे लोग का बस एक ही चीज है कि नौकरी नौकरी नौकरी। तो मैंने सोचा कि चलो अपनी जिंदगी तो बदलना ही बदलना है, अब हमें क्या करना है, हजारों लोगों की जिंदगी को बदलना है। मैंने ये मुद्दा लिया, हजारों लोगों की जिंदगी में जब तक मैं खुशियां नहीं लाऊंगा, तब तक मैं ना चुप बैठूंगा। क्योंकि हमारे रवि रस्तोगी सर कहते हैं, ना सोऊंगा ना सोने दूंगा। मुझे आज भी उनका स्लोगन याद है, ये बातें अभी याद हमें आती है, और हमें और ये बार बार प्रेरित करता है कि नहीं, ये चीज करना है तो करना है। मैं भी ये कहता हूँ, ना करूंगा, ना सोऊंगा, ना सोने दूंगा। जब इस बार मैं काठमांडू में मैं गया था, तो हम लोग की जो गुरु माँ सुरेखा भार्गव मैम है, उनसे मिलने का मौका मिला। एक बार पटना में आई थी, समीर साहब से भी मिलने का मौका मिला। ये सारे अपॉर्चुनिटी जो हमें मिला, ये हमारा, इसमें सारा का सारा श्रेय जाता है हमारे
ग्रेट अपलाइन, ग्रेट 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 अपलाइन मिस्टर श्याम बाबू सर का, जिन्होंने पग पग पर हमें हाथ पकड़ करके, उंगली पकड़ करके आगे बढ़ाया। और जो भी हमें हेल्प हुआ, जो भी कहीं भी अगर दिक्कत हुआ, तो श्याम सर, अनूप सर, राजेश सर, जो है दिव्या गोपाल सर, मृगांक सर, उत्तम प्रकाश गुप्ता सर, अमित सिन्हा सर, राकेश सिन्हा सर, जितने भी हैं जिनसे हमारी कोई जान पहचान नहीं थी, दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं था, उन सारे लोगों ने हमारा हर तरीके से सपोर्ट किया आगे बढ़ने में। और मैं आगे बढ़ता गया, बढ़ते गया। बस हमारे अंदर एक ही चीज था, जब तक मैं आगे बढ़ूंगा, आगे टॉप लेवल पर पहुंचूंगा नहीं, तब तो रुकूंगा नहीं। सपने हमारे बहुत सारे, बहुत बड़े थे, आगे था। अभी भी हमारे सपने पूरे नहीं हुए हैं, पूरे नहीं हुए हैं। अभी तो हमें बहुत चीज करना है। ये प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर लेवल तो कुछ नहीं है, हमें तो अभी क्या करना है, सैकड़ों लोगों को जीबीडी पहुंचाना है, उनके लाइफ, उनके घरों में 10 लाख का रोकड़ा पहुंचाना है। और हमारा खुद का ये टारगेट है कि कम से कम जो है हमारा है, महीने का इनकम जो 50 लाख रुपए होनी चाहिए। हमें जिंदगी भर काम नहीं करना है, कुछ ऐसा कर जाना है ताकि हमें जो है अपने बुढ़ापे में जो है हमको दूसरे के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। अगर अगर कैसा भी लाइफ हमारा हो, हमारा एक राजा की तरह जिंदगी हमारा ये अभी मैं यंग हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। और सारी जगह सपोर्ट जब इतना अच्छा मिल रहा है, प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं, समीर साहब का जो है इतना अच्छा जो प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया हुआ हमारे गॉड फादर, तो उनको तहे दिल से मैं नमन करता हूँ, जो इन्होंने इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाया। और उनका एक ही जो स्लोगन है, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। तो मुझे आज भी वो दिन याद है। अगर मैं उस दिन अपना ये सोच नहीं बदला होता, तो हमारे जिंदगी में भी जो है ये चीज जो है, आज ये चीज जो देखने को मिल रहा है, वो चीजें नहीं आती। तो मैंने अपने सबसे पहले सोच को बदला, और हमारे जो भी कंसल्ट के लोग थे, उन लोगों के बीच मैंने क्या किया, अपना ये चीज, अपना सोच को बदलने का कोशिश किया। बहुत सारे हमारे जो इसमें हमारे डाउनलाइंस का भी जो है बहुत सारा सहयोग है, जो है प्रेम सर हैं, अगर जो है अवनीश सर हैं, राजेश सर हैं, प्रियंका मैम है, अमर वर्मा सर हैं, सुजय सर है, जो है रवि सर हैं, बहुत सारे हमारे जो है हमारे यंग लीडर में आदित्य सर हैं, स्वीटी है, जो है बहुत सारे हमारे यंग लीडर्स जो है, वो हमारे टीम का एक पिलर है, बीना भारद्वाज वगैरह है। ये सारे जो हमारे यंगस्टर्स है, जो यूथ है, इन लोगों को मैंने एक ही चीज कहा कि आपकी जिंदगी क्या हो रही है नौकरी पाने में, आप नौकरी करो। अगर आपके जीवन का लक्ष्य है नौकरी ही पाना, तो कोई बात नहीं, आप करो। बट आप अपने अनुसार से जो है पार्ट टाइम, अगर आपको एक ही घंटा अगर टाइम मिलता है, 1 घंटा ही क्या करो, आप अपने जो प्रोडक्ट जो यूज किया है, उस प्रोडक्ट को क्या, उसका चर्चा अपने जो भी जिनको आप जानते हो उनके बीच करो। ज्यादा नहीं, आप जो 1 साल 2 साल इसको करते रहिए पार्ट टाइम, बाकी जो आपका जो है उसको करते रहिए। आप 1 साल या 2 साल के अंदर में जो है आपको जो नौकरी से मिलेगा, आप तैयारी नौकरी का कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो नौकरी जो पैसा आपको मिलने वाला था, वो पैसा जो आपको यहाँ पर उससे अधिक पैसा आपको यहाँ पर मिलने लगेगा, और मान सम्मान जो वो अलग मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज आपको यहाँ मिलेगी, समय की आजादी, पैसे की आजादी। आपको यहाँ जो नौकरी में क्या है, आपको 8 घंटे कम से कम ड्यूटी करने ही पड़ेंगे। जब तक आप 8 घंटा ड्यूटी नहीं करोगे, आपको क्या मिलेगा, वहां पर पैसा नहीं मिलेगा। और यहाँ पर क्या है, आपकी अपनी मर्जी, आप खुद अपने आप में बॉस हो। आपको जाना है फील्ड में तो जाओ, नहीं जाना है नहीं जाओ। ये घर का बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, घर से रह करके ये कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके दुकान का सामान सिर्फ बदलने से आपके लाइफ में परिवर्तन आ सकता है, आपके जिंदगी में बदलाव आ सकता है, तो आप इस लाइफ को क्यों नहीं बदलें। आपने अगर बरसों से, आपके घरों में क्या होता है, प्रोडक्ट आपके घरों में आता आ रहा है, 10 साल से 20 साल से आपके घर में प्रोडक्ट आता है, क्या उस 10 साल में आपके दुकानदार ने आपको 100 रुपये का भी प्रोडक्ट जो है गिफ्ट में दिया? नहीं दिया। उसके बाद क्या है, कभी आपके जो एमआरपी पर डिस्काउंट नहीं मिला। और सबसे बड़ा बात ये, जो आप प्रोडक्ट बाजार से खरीद रहे हैं, उसकी क्या गारंटी है कि जो है कि आपको वो प्रोडक्ट जो है डुप्लीकेट नहीं, ओरिजिनल ही मिल रहा है? तो कोई गारंटी नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल हमारा आपका यहाँ से है कि ये जो प्रोडक्ट हमारे घर में आ रहा है, वो आप कब तक खरीदारी करेंगे? तो सवाल यहाँ आता है, कब तक? जब तक जिंदगी रहेगी तब तक खरीदना है, जब तक सांसें चल रही है तब तक हमको सामान तो खरीदना ही है। बाजार से जिंदगी भर सामान खरीदना है, लेकिन उससे क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। एक सवाल यहाँ आता है कि जब हमको, हमारा मकसद क्या होता है, जो हमारे गाँव समाज में पलता बीमारी जो है नौकरी का, नौकरी नौकरी नौकरी, उस नौकरी को पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पेरेंट्स सबसे पहले जब 4 साल का होते हैं, 3 साल का होते हैं, हमारा एक स्कूल में एडमिशन कराया जाता है। एडमिशन हमने वहाँ किया, और उस नौकरी, मकसद हमारा क्या है, एक ही चीज है, नौकरी पाना। उस नौकरी को पाने के लिए ही तो हम ये नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी, 1 2 3 10 11 12 ये सारे डिग्रियां लेते हैं।
उस नौकरी को पाने के लिए, उस नौकरी को पाने के लिए जो आप ये सारा जो इतने सारे बार बार वही काम कर रहे हैं, पेरेंट्स आपको बार बार स्कूल भेज रहे हैं, तब भी हमें क्या मिलता है, नौकरी नसीब नहीं होता है। अपने जीवन का जो आधा जिंदगी जो है एवरेज लाइफ में उस नौकरी को पाने में व्यतीत कर देता हूँ। डिग्रियां हमारे पास इतनी मोटे मोटे हो जाते हैं, लेकिन उससे क्या मिलता है, कुछ नहीं होता है। सिखाया जाता है सिर्फ डिग्री लेने के लिए। क्या डिग्री से पैसा आएगा? क्या डिग्री से हमारा लाइफ स्टाइल बदलेगा? नहीं बदलेगा। पैसा कमाने के लिए तो कभी बताया ही नहीं गया कि पैसा कैसे बनेगा। कहा जाता है बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो ये पैसा आएगा कहाँ से? ये पैसा तो बनाने के लिए कभी सिखाया ही नहीं गया। तो ये पैसा सिखाने का जरिया हमारा ये मोदी ने हमें सिखाया है कि आप अपने घर का सामान यूज करके अपने लाइफ स्टाइल को, जब आप अपने नौकरी को पाने के लिए 25 साल अपने लाइफ का जो है कीमती वक्त जो उसको गुजार सकते हो, तो क्या आप अपना लाइफ स्टाइल बदलने के लिए 4 साल 5 साल नहीं दे सकते हैं? वो भी पार्ट टाइम 2 से 4 घंटा अगर आपको अगर पार्ट टाइम अगर देते हैं, ज्यादा नहीं। हमारे ग्रेट अपलाइन श्याम सर, अनूप सर कहते हैं ज्यादा नहीं। आप अपनी जिंदगी का जो है 4 से 5 साल, ज्यादा नहीं, पार्ट टाइम में अपने 4 से 5 साल अगर अपने विश्वास से, क्योंकि ये बिजनेस आपका है, लाइफ आपको अपनी बदलनी है, पड़ोसियों का नहीं बदलना है, दोस्तों का नहीं बदलना है, आपको इधर तो नहीं देखना है। क्योंकि रवि सर कहते हैं भटकना मना है, अटकना मना है, रुकना मना है, सारा चीज मना है। बस मंजिल आपको आगे का दिखना चाहिए कि आपने अपना मंजिल में क्या आपको लेना है। जैसे आपके पेरेंट्स आपके सारे जो सगे संबंधी दिखाते हैं नौकरी नौकरी नौकरी, उसी तरह से यहाँ जो है आप अपने आप को यहाँ दिखाइए कि हमको पैसा पैसा पैसा, जिंदगी हमें बदलना है बदलना है बदलना है बदलना है, जिंदगी जीना है जीना है जीना है जीना है। तो ये चीज जब आपके मन में आएगा तो 100% ही होगा। और अनूप सर का जब भी मैंने मीटिंग अटेंड किया था, उसमें एक कहानी हम लोगों को सुनाए थे सर, और उस कहानी को मैं आप लोगों को भी शेयर करना चाहूंगा। एक कुत्ते और एक खरगोश की कहानी। एक कुत्ता और एक खरगोश था। तो जब कुत्ते की नजर उस खरगोश पे पड़ी, तो कुत्ते ने क्या किया, उस खरगोश को खाना चाहा। तो खरगोश का भी नजर पड़ गया, कुत्ता ये तो मेरा दुश्मन है, ये तो हमको खा जाएगा। तो खरगोश ने क्या किया, वहां से भागना स्टार्ट किया, कुत्ता उसके पीछे भागना स्टार्ट किया। ये भागम दौड़ चलती रही, 2 घंटा 3 घंटा तक ये चलता रहा। लास्टली वो जो है उस खरगोश को एक बिल मिला, और उस बिल में जाकर के खरगोश ने वहां पर चैन की सांस ली, और कुत्ता भी वहां पास में आकर के बगल में जाकर के बैठ गया, हाँफ रहा था, पूरी तरह से हाँफ रहा था। थोड़ा देर जाकर के सांस लिया, जान में जान आया, तब जाके कुत्ते ने पूछा, दोस्त खरगोश, मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, बताओ। तो खरगोश ने कहा बड़े विनम्र से, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। तो कुत्ते ने कहा यार मैं तुमसे साइज में बड़ा हूँ, मेरी टांगे तुमसे बड़ी है, तुमसे अक्ल हमारे बड़े हैं, हर चीज में मैं तुमसे बड़ा हूँ, लेकिन क्या है तुम हमसे हर चीज में छोटा होने के बावजूद भी तुम हमसे जीत गए, मैं तुमको पकड़ नहीं पाया, ऐसा क्यों? तो उस खरगोश ने बड़े प्यार से जवाब दिया, दोस्त ऐसा इसलिए हुआ कि तुम अपनी जिंदगी में सिर्फ खाने के लिए दौड़ रहे थे, और मैं अपनी जिंदगी को जीने के लिए दौड़ रहा था। फर्क बस इतना ही था कि तुम जो है वो खाने के लिए दौड़ रहा था, और मैं जिंदगी जीने के लिए दौड़ रहा था। तो दोस्तों डिसाइड ये करना है कि हम जिंदगी में सिर्फ खाने के लिए आए हैं, या फिर जो है हम अपनी जिंदगी को जीने के लिए आए हैं। तो वो चीजें हमें बार बार हमें आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करता है। और मैं ये चीज हमें सभी लोगों को मैं शेयर करता हूँ कि दोस्तों जिंदगी आपको क्या करना है, जिंदगी जीना है या काटना है, जिंदगी आपको कुत्तों वाली जिंदगी चाहिए या वो खरगोश वाली जिंदगी चाहिए। जब भागना ही है, दोनों भाग ही रहे थे, कुत्ते भी भाग रहे थे, खरगोश भी भाग रहे थे। अंतर बस इतना था कि कुत्ता जो है वो अपनी सिर्फ रोजी रोटी के लिए दौड़ रहा था, और खरगोश वो अपनी जिंदगी के लिए दौड़ रहा था। इसलिए क्या उसकी दौड़ क्या थी, कुत्ते से दौड़ जो खरगोश का बड़ा था। तो जस्ट लाइक हमारी जिंदगी में दोस्तों यही होता है, हमारे बीच बहुत सैकड़ों कंपनियां आती है, हम तो वहां क्या कर लेते हैं, भागम भाग दौड़म दौड़ करते हैं, लेकिन क्या होता है वहां अपनी जिंदगी के लिए नहीं करते हैं, चंद रुपयों के लिए करते हैं। तो चंद रुपयों के लिए करना ही है, तो फिर आप जहाँ है स्वस्थ है, अच्छे हैं, उसको आप कर लीजिए। तो हम आप लोगों से, सभी लोगों को यही कहते हैं, अगर जिंदगी हमको मिली है एक बार, तो जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। हमेशा सर कहते हैं जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। तो जिंदगी को जीना है तो आप ये 5 साल मोदी केयर जो है उसमें आपको कर लो जिंदगी को। बाकी का जो रेस्ट लाइफ आपको बचा हुआ है ना, वो जिंदगी को जी लो अपने मर्जी से, जैसे जीना है। और ये बात सत्य हुआ कि जब मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ, तो वाकई में जैसे जैसे मेरा जिंदगी से ये आगे बढ़ता गया, लाइफ स्टाइल हमारा बदलता गया। अभी जिन लोगों ने हमें कहा था क्या सर तेल साबुन बेचने से क्या होगा, और खासकर इस लॉकडाउन में उन
उन लोगों ने, उन सारे टीचर्स ने फोन कॉल से हमें बुलाया कि मुझे भी करना है, मोदी केयर ज्वाइन करना है। क्या होता है सर, आप ही बहुत अच्छे हैं सर, आपने सही कहा था उस समय कि अच्छा ये मोदी केयर कर लीजिए सर। और उसको करते करते जो है आपके घर में पैसे भी आ रहे हैं। आज देखते हैं कहाँ है, गोवा है, कल कहाँ है, काठमांडू है, परसों कहाँ है, कोलकाता है, वाइजेग है, घूम रहे हैं। और आपके पास तो अब जो कार भी मिल गया है, मोदी केयर से कार भी मिल गया है। और अब तो अब जो सुन रहा हूँ, आपको मोदी केयर में जो है हाउस फंड भी मिलेगा, वो भी मिलेगा। तो सबसे अच्छे सर आप ही हैं कि आपने अपने घर में रह करके जो है बिजनेस को किया और अभी कोई चिंता नहीं है। और पिछले साल नवंबर में जो है डेंगू हमें काट लिया था और उस समय जो था स्थिति हमारी ऐसी हो गई थी कि बचना मुश्किल था। 5 पॉइंट हमें ये ब्लड चढ़ा था और जब ये पता चला था तो सारे जो भी दूर दराज से हमको मिलने के लिए आए थे, अनूप सर ने, सारे लोगों लीडर्स ने हमें फोन किया था, सबको फोन कर रहे थे कि कैसे अमर सर अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग वहां पर आएंगे। और सबको ग्रुप में डाल करके अनूप सर ने मैसेज किया था कि अमर सर अभी भागलपुर में यहाँ पर इस हॉस्पिटल में है, अगर जिनका भी जो ब्लड ग्रुप ये अगर मिलता है प्लीज जाए वहां से मिले और उनकी हेल्प करें। बहुत अच्छा लगा था। ये कहीं नहीं होता है, भाई भाई का नहीं होता है। और हमारा जो किसी से कोई नाता नहीं था, ये हमारा जो संबंध मोदी केयर में एक परिवार जो हम लोग का है बहुत ही अच्छा है, जो कि हमारे हर दुख में हमारे साथ हैं। जो हमें जानते तक नहीं थे वो वहां तक पहुंचे थे देखने के लिए। ये हमारा ये बहुत अच्छा लगता है कि ये क्या है, ये फैमिली जो हमारा हर चीज में हमारा साथ देती है। तो मोदी केयर में आकर के हमें ये मिला नहीं, ये तो बहुत अच्छा है। और 2-3 महीने जो मैं बेड पर पड़ा रहा उस समय, दोस्तों उस समय भी हमारे अकाउंट में हर महीने पैसे आते रहे, जबकि मैं करता नहीं था काम, क्योंकि मैं तो खुद बीमार था, चल नहीं सकता था, इतना ये था, हॉस्पिटलाइज था। उस दरमियान में भी हमारे अकाउंट में मोदी केयर का पैसा वो आ रहा था हर महीने के 9 तारीख को। तो सोचिए दोस्तों, अगर आप जॉब में हैं, अगर आप जॉब में अगर क्या इतने दिन नहीं जाएंगे या कोई काम नहीं करेंगे, या अगर अपना बिजनेस ही कर रहे हैं, शटर अगर गिरा देंगे, तो क्या पैसे आएंगे? नहीं आएंगे पैसे। और ये मोदी केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा बिजनेस है जिस कारण से क्या होता है, हमारे घर में पैसे आते हैं। जिंदगी में हर जगह आपको चुनौतियां आएंगी। चुनौतियां कहाँ नहीं है, संघर्ष कहाँ नहीं है, हर जगह संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन अदर जगह संघर्ष करने में क्या है, संघर्ष करते करते हमारी जिंदगी तमाम हो जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं गरीब हूँ, मेरे बस से बात नहीं है, प्रोडक्ट मांगे हैं। क्या मांगा है? आप अपने जिंदगी का 60 साल बाजार से प्रोडक्ट खरीद रहे हो और 60 साल में आपको 60 रुपए का प्रोडक्ट आपके घर में फ्री वो दुकानदार नहीं देता है। यहाँ मोदी केयर में आप 1 साल अगर हमारे का प्रोडक्ट यूज करते हो तो साल में आपको 3000 से लेकर 9000 से लेकर के 15,000 का सामान कंपनी आपको बिल्कुल फ्री देती है। हर महीने आपके अकाउंट में पैसे देती है, हर महीने आपके जो प्रोडक्ट पर जो 10 से 20% का डिस्काउंट देता है और लिख के ये गारंटी देता है कि 20% यूज कर लो, उसके बावजूद भी आपको जो है रिटर्न करके पूरे पैसे मिलेंगे। कहाँ मिलेगा? कहाँ मांगा है सर? अगर आप 100 रुपए का सामान खरीदारी कर रहे हैं तो साल भर में ही आपको 60 रुपए तक का रिटर्न आ जाता है। कहाँ इतना मिल रहा है? फिर भी आप कहते हैं महंगे हैं। दोस्त बहाने बनाओगे तो बहाना खुद बन के रह जाओगे। और अनूप सर एक बहुत बढ़िया चीज हम लोग को कहते थे मीटिंग में कि आज के डेट में क्या होता है, अगर आप लोगों से पूछोगे अकबर के बाप का क्या नाम था, उनके बाबा का क्या नाम था, उनके बाबा का क्या नाम था, याद है, लेकिन आप जो है अपने बाबा के बाबा का नाम पूछोगे, देखा नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि उन्होंने आपके लिए वैसा कुछ नहीं कर गया जो कि याद आप उनको करो। और देख लीजिए जिनके घर में क्या है, जिनके बाप दादा ने बड़ा हवेली छोड़ के गया है, 200-400 बीघा जमीन छोड़ के गया है, उनका वहां लिखाता है नाम घर के आगे, फलना निवास, स्वर्गीय ये निवास। लेकिन क्या आप अपने जीवन में अपने बच्चों के लिए वैसा कुछ कर रहे हो जो कि आपके बच्चे आपको याद करें? नहीं, वो करना पड़ेगा, आप अपने कर लीजिए। बहुत सारे लोग कहते हैं, क्या सर बताते हैं हम लोग को कि देखते हैं क्या कोई बैंक में है और कहते हैं कि उनकी अगर जो ये मैसेज कहते हैं आज मार्केट जाना है, ये सामान लाना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, कहते ड्राइवर है उनको ले लो चले जाओ। तो उस समय सबसे बड़ी अच्छी चीज है, अनूप सर कहते हैं कि मैं उन लोगों से एक चीज यही पूछना चाहता हूँ, जो आप अपनी पत्नी को देने के लिए आपके पास समय नहीं है, मार्केट जाने का समय नहीं है, क्या आपने आपके ड्राइवर ने अपनी आपकी पत्नी साथ फेरे लिए थे या आपने लिए थे? सर आप कहाँ बिजी हैं? आपके पास अपने फैमिली के लिए पैसे नहीं है, उसे ये टाइम नहीं है, बच्चों के लिए टाइम नहीं है, कहते बहुत बिजी है। क्या कर रहे हैं आप? अपनी जिंदगी को जी कहाँ रहे? आप अपने अपने आप को क्या कर दिया है? कहीं जाकर के बंध गए हैं आप तो गुलाम हो गए हैं वो चंद पैसों के लिए, जिससे आपकी लाइफ में जरा सा भी खुशियां नहीं है, सारी खुशियां छीन गई है। तो उन जिंदगी को जीने से क्या फायदा है? जिंदगी बार बार जो आपको ये कष्ट भरी संघर्ष भरी जिंदगी जी रहे हैं उससे क्या? थोड़ा सा अपने आप में परिवर्तन लाओ, बदलाव लाओ,
5 साल अपने आप को जो इसमें झोंक दो अगर, तो आपके अगर जीवन में कम से कम पैसे आएंगे, 5 से 10 लाख रुपए आपके महीने अकाउंट में आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा। ये हमारा मोदी केयर का पावर है। और इस मोदी केयर से जो है, जो चुनौतियां तो हमारे जीवन में बहुत सारा है, लेकिन हमारे मोदी केयर में जितने भी हमारे अपलाइन है, सारे A1 है, सदाबहार है, ग्रेट 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 है। उनकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। वो हम लोगों का, वो उनका एक ही चीज कहना है कि आप एक कदम आगे तो बढ़ाओ, मैं 10 कदम आपके साथ आगे चलने को तैयार हूँ। तो दोस्तों, जिन लोगों ने भी आज खास करके हमारे यूथ के लिए एक एग्जाम्पल बन चुका हूं मैं, कि जो हमारा जीवन, जो हमारा जो कार्यकाल स्टार्ट हुआ था, जहां हमारी कोई लाइफ स्टाइल नहीं थी, कुछ भी नहीं था, विदेश यात्रा की तो दूर, 5 स्टार होटल के, 2 स्टार 3 होटल के बारे में भी नहीं सोचा था। और अभी मैं दर्जनों 5 स्टार होटल घूम करके आ चुका हूँ, लाइन में लगा हुआ हूँ, कार फंड मिल रहा है, हाउस फंड मिल रहा है। अब विदेश यात्रा ही यात्रा हम तो कर ही रहे हैं, साथ साथ हमारे ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जो उसके कगार में है, उनको कार मिलने वाला है। हमारे टीम में बहुत सारे लोग जो है कार वो पाने वाले इस साल में। तो ये सारा जो बदलाव आ रहा है, इससे अंदर से बहुत खुशी होती है कि चलो मैं किसी के हेल्प आगे लाइफ में उसको आगे बढ़ने में मदद तो कर रहा हूँ, कुछ तो मैं उसके काम में आ रहा हूँ, कुछ तो मैं उसका हेल्प कर पा रहा हूँ। मैं अपने आप को बहुत गर्व फील करता हूँ। अगर कोई, अगर जो उनके घर में मैं 10,000 रुपये का भी महीना अगर मोदी केयर उनके अगर आने में मैं उसका अगर मदद कर सका, मैं अपने आप को बहुत ही नसीब समझता हूँ। तो मैं उसके घर में इतना रुपया तो ला के दे रहा हूँ, उनको ये यहाँ तक पहुंचने में मदद तो कर रहा हूँ। और हमारा एक ही मकसद है कि हजारों लोगों को जो है उनकी जिंदगी को बदलना है। कम से कम 100 लोगों को हमारा टारगेट है। 100 लोगों को जब तक मैं कार दिलाऊंगा नहीं, तब तक ना सोऊंगा, ना सोने दूंगा अपनी टीम में। अभी तो रास्ते हम लोग को तो बहुत ही आगे बढ़ना है। जिंदगी का बस एक ही लक्ष्य अब हमारा बचा हुआ है कि जब तक हमारी जो है ड्रीम्स हैं, जो सपने हैं, पैसे इतने कमाने हैं, इतने कमाने हैं, जब तक वो हमारा जो पैसा, हमारे जो मोदी के उतने पैसे हमारे जब तक नहीं आ जाएगा जितने कि हमारे मोबाइल नंबर का डिजिट होता है, उस अंक तक जब तक हमारा मंथली इनकम नहीं पहुंच जाएगा, तब तक ना रुकूंगा, ना किसी को रुकने दूंगा। लाखों लोगों की जिंदगी में क्या करना है, उसको बढ़ाना है, आगे बढ़ना है, बहुत सारे लोगों का जिंदगी में बदलाव लाना है। और समीर साहब का जो एक ही जो स्लोगन है उनका, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। और उनका जो ये चीज है कि हमें आजादी दिलाना है। कहने का तो हमारे मोदी केयर में 600 से प्लस प्रोडक्ट हैं, लेकिन क्या है, हम हमारे समीर सर का जो है एक ही प्रोडक्ट, जिसका नाम क्या है, आजादी, आजादी, आजादी। तो हमारे जीवन में क्या है, जब तक आजादी नहीं आएगा, जब तक हम लोग आजाद नहीं होंगे, आर्थिक आजादी, इस आर्थिक आजादी जब तक हमें नहीं मिलेगा, तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं। तो हमारा बस एक ही सपना है कि हमने तो अपनी जिंदगी बदल ली, जब तक मैं जो है 100 लोगों के घर में कार जब तक नहीं उनके ला दूंगा, जब तक उनकी मंथली इनकम लाख रुपए तक नहीं पहुंचा दूंगा, तब तक ना सोऊंगा, ना सोने दूंगा। क्योंकि हमारे मेंटर, हमारे ग्रेट 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 अपलाइन मिस्टर श्याम बाबू सर, अनूप सर, राय सर, रवि रस्तोगी सर कहते हैं, आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में। तो मेरा बस यही है दावा है, मैं सभी लोगों को ये कहता हूँ कि आग लगा लो सीने में जब तक लाख न आए महीने में। ये करना है और करके दिखाना है, लोगों को आगे बढ़ना है, बढ़ा देना है। किसी को भी ऐसा नहीं छोड़ना है जो कि कहे कि मोदी करिए है। मोदी करे में सबको आगे बढ़ना है, उनकी लाइफ स्टाइल, जो अपने लाइफ स्टाइल को बदलना चाहते हैं, उनके लाइफ स्टाइल को बदलना है तो बदलना है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ थैंक यू ऑल ऑफ यू।